हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस का आज हम केस स्टडी करने वाले हैं, कंप्लीट देखने वाले हैं कि रिलायंस ने पिछले 20 सालों के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया। और इस केस स्टडी में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें पेशेंस को रखना है। और हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास चिरकुट स्टॉक से, चिरकुट आमतौर पे दोस्तों हम लोग उस स्टॉक को बोलते हैं जिसके बेस का कोई पता नहीं होता है, जिसके परफॉर्मेंस का कोई पता नहीं होता, जिस स्टॉक पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जिस स्टॉक के बारे में हम दूरदृष्टि से कह नहीं सकते कि ये जो स्टॉक इस तरीके से आगे कर सकता है। ऐसे स्टॉक को हमने नाम दिया है चिरकुट स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक जो हम लेकर ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर बैठे रहते हैं, तो इस केस स्टडी से हमें अंदाजा मिलेगा कि इतना बड़ा स्टॉक, रिलायंस से बड़ा कोई स्टॉक है क्या? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रिलायंस से भी बड़ा कोई स्टॉक है, प्राइस वाइज नहीं, मार्केट कैप वाइज। इंडिया के अंदर निफ्टी के अंदर जो है रिलायंस से बड़ा कोई स्टॉक है तो कमेंट करके नीचे मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके और मैं भी उसके बारे में जान सकूं। तो अगर रिलायंस की केस स्टडी आप समझ जाते हैं तो आप जो है लगभग मार्केट की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको डिसिप्लिन सिखाने वाला हूं, पेशेंस सिखाने वाला हूं, किस तरीके से स्पॉट किया जाता है वो सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आप जब लंबी अवधि के लिए कोई काम करते हैं तो किस तरीके से आपको जो है किसी एक जगह पे अपनी कन्विक्शन के साथ रुकना होता है। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें अपने मार्केट के अंदर, निफ्टी सेंसेक्स के अंदर काम करना है, इंडियन मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है। हम स्क्रीन पर आ गए हैं। रिलायंस का चार्ट मैंने मंथली टाइम फ्रेम का ओपन कर रखा है। एक एक कैंडल जो आपको दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक एक कैंडल जो है वो एक महीने को दर्शाता है और नीचे 200 मंथली मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। अब चलते हैं, सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है 17,31,870 करोड़ के आसपास है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा इसका मार्केट कैप, ठीक है। 2560 का इसका करंट प्राइस जो इस वक्त चल रहा है और इसने हाई बनाया 2856 के आसपास का। तो लगभग 300 रुपया डिस्काउंट पे ऑलरेडी मिल रहा है। लो बनाया 2016 का। डिविडेंड 0.28% के आसपास कंपनी देती है दोस्तों। इस जो मैं भी आपको एनालिसिस देने वाला हूं रिलायंस के बारे में, जो बताने वाला हूं, उसमें आप बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को, स्पेशली मैं जल्दी बोलता नहीं हूं, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। 29 का स्टॉक का पी है, 9.63 आरओसी है और आरओई जो है 8.15 के आसपास का है। मार्केट में इसका जो डेप्थ है, डेप्थ इक्विटी रेशियो 0.36% का जो है, एक के ऊपर जब जाता है दोस्तों तो उसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता हूं। एक से नीचे का डेप्थ है तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं बनती है। 10 साल का पी 13 के आसपास है और मार्केट जो है इसका अभी करंट पी 9.5 के आसपास है। तो अपने 10 साल के एवरेज पी से दुगना से ऊपर ये ट्रेड इस वक्त कर रहा है। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग पीई का जो एनालिसिस। तो पी का एनालिसिस देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा। कोरोना कार्यकाल के बाद सितंबर 2020 ये 37 पी पे ट्रेड कर रहा था, वहां से कंट्रोल होते होते ये इसका जो पी आ गया है वो आ गया है दोस्तों इस वक्त 28.8 के आसपास, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ में आपको आ रही होगी कि इसका जो एवरेज पी है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। इसका जो एक एवरेज पी है जहां पे यूजुअली ट्रेड करता है वो ये एरिया है, इस एरिया में यूजुअली ट्रेड करता है, आप देख पा रहे हैं। तो ये पी निकल कर आ रहा है लगभग, आप समझ लीजिए 22 से 25 के बीच में। इस वक्त भी वैल्यूएशन इसका ज्यादा है। यहाँ आप देखिए इस पी में काफी एक टेरिटरी के अंदर काफी दिनों तक ये रहा है। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, अगर प्रॉफिट और लॉस का अगर आप स्टेटमेंट यहाँ देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 2021 मार्च के अंदर जो था इसका 49,000 करोड़ के आसपास था, अभी 60,000 करोड़ के आसपास है। तो नेट प्रॉफिट तो थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे हमें देखना है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आपको क्लियर कट एक चीज दिखाई दे रही होगी कि 47.29% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न था इसका लगभग 2019 में, और 50.66% के आसपास होल्डिंग है अभी मार्च 2020 में। तो इन्होंने जो है लगभग 3.5 सवा 3 पॉइंट के आसपास, यानी परसेंट के आसपास होल्डिंग को बढ़ाया है। तो इसका मतलब कंपनी के प्रोमोटर्स को काफी यकीन है अपने ऊपर, ठीक है। एफआई 24.40 के आसपास इनकी होल्डिंग थी, 24.23। एफआई ने भी होल्डिंग बहुत ज्यादा कम नहीं की है और डीआई की होल्डिंग 11.72% के आसपास थी, जो कि
बढ़कर 14.23 के आसपास हो गई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पब्लिक ही स्मार्ट है। आप देख रहे हैं हमारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मार्ट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस जो अपनी होल्डिंग उन्होंने घटाया है पब्लिक्स ने, और यहाँ पे अपनी होल्डिंग को 16.42 से घटाकर 10.71 कर दिया है। ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हमें मार्केट में ना ये वाले स्टॉक मिल रहे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। कौन से वाले स्टॉक मिल रहे होते हैं? ये वाले, ये भागने वाले स्टॉक, इस तरीके के स्टॉक। जब ये स्टॉक मिल रहे होते हैं ना, तो कंपनी, अब मार्केट में रिटेलर के पास पैसा कम रहता है, तो वो अच्छे स्टॉक से निकाल के अपना पैसा यहाँ शिफ्ट करते हैं। इंपल्सिव ट्रेडर्स होते हैं यूजुअली ज्यादातर, वो इसी वजह से वो लॉस भी करते हैं लास्ट में। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं इसका टेक्निकल्स। तो आपके सामने जो डाटा इस वक्त अवेलेबल है दोस्तों, लगभग आपके सामने 2000 के आसपास का डाटा है। यहाँ पे 22 साल का पूरा डाटा मौजूद है। आप यहाँ एक चीज देखिए कि 2000 के अंदर जो है 45 रुपीज का इसका स्टॉक का प्राइस था, जो बढ़कर सीधा सीधा चला गया 824 के आसपास। यहाँ इसने एक हाई बनाया। आप यहाँ पे देखते जाइए कि यहाँ पे इसने एक हाई बनाया इस जगह पे। उसके बाद उसने अपनी करेक्शन दिखाई। करेक्शन क्या दिखाई? यहां से वो करेक्ट होके सीधा 2008 की मंदी में गिरता हुआ नीचे की तरफ आया और 232 हो गया। यानी आप यकीन मानिए कि आप ये देखिए कि 824 रुपए का स्टॉक, यानी 824 का स्टॉक गिरकर और वो हो जाता है 232, यानी आपका 8,24,000 रुपया 2,32,000 बन जाता है। यहाँ पे आपका समझो आपका पैसा 75% से ज्यादा टूटता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहां से आपका पैसा जो टूटना शुरू हुआ है, तो वो टूटा है लगभग 71% के आसपास। आप थोड़ा सा ये देखिए तो अंदाजा मिलेगा आपको। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये वो फेज है जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये वो लाइन है। यहाँ से पैसा टूटना शुरू हुआ 2008 तक। ये गिरावट कब तक चली? 2008 पहले महीने से शुरू हुआ और 2008 10वें महीने तक, 10 महीने तक ये कंटिन्यू गिरता रहा। अब इससे जो बड़ी सीख मिलती है हमको इसके बाद, इससे बड़ी सीख कहां मिलती है हमें? इस जगह पे दोस्तों, कि ये जो है प्राइस इस वक्त 2008 में जो प्राइस था, वहां से ये कंसोलिडेशन शुरू किया उसने, और लगभग 2017 तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसको जूम करता हूं और आप समझिए, आप ये प्राइस जो है 2008 से गिरना शुरू हुआ 2017 तक, लगभग 9 साल के आसपास, 9 साल के आसपास प्राइस इसी बीच में घूमता रहा। 825 से लेके 250 के बीच में, देखिए ऊपर नीचे होता रहा, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा। अब एक बात बताइए, आप अगर इन्वेस्टर हैं और 10 साल तक आपको कोई पैसा बना के रिलायंस जैसा स्टॉक नहीं दे रहा है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये चिरकुट स्टॉक जिसे आपने भर के रखा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, किरकोल छोटे छोटे कॉकरोच टाइप स्टॉक, वो आपको कैसे पैसा बना के देंगे? ठीक है, अगर आप एज ए इन्वेस्टिंग ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, यहां पे जब ये ब्रेकआउट होता है 2017 में, ठीक, उसके बाद जिसके अंदर एक रैली बनती है। अब आगे का देखिए, यहाँ पे आपको ये स्टॉक बता रहा है कि यहाँ पे आपको इतना पेशेंस भी रख सकता है। ये पेशेंस किसी भी अच्छे स्टॉक में लग सकता है जो आपको पैसा बना के दे सकता है, 100% उसकी गारंटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 9 साल पेशेंस रखा, उसके बाद आपका स्टॉक सीधा सीधा अगर यहाँ हम देखें तो 400 से लेके सीधा निकला दोस्तों 2800 के आसपास। यहां से आप समझ लीजिए कि लगभग कई गुना हो गया, कई एक्स हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया वो मैं दिखाता हूं यहाँ पे आपको, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। देखिए मैं यहां से आपको बताता हूं इसका प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, 623% के आसपास का प्रॉफिट इसने दिखाया। कितने परसेंट का? 623% के आसपास का। 2017 से जो चलना शुरू हुआ, कोरोना काल में यहाँ एक गिरावट आई। यहाँ पे जो है जीएसटी, नोटबंदी, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी चीजें, यहाँ पे आपको जो है गिरावट नजर आई कोरोना काल में, बड़ी वाली गिरावट। उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है और इस वक्त 623% के आसपास प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं। अब यहां से देख लीजिए, मैं ये सारी चीजों को हटाता हूं, एक चीज और देख लीजिए। 2020 में आपने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट लगभग 4,245 गुना हो चुका होता है। आप देख पा रहे हैं यहां से कितने परसेंट का रिटर्न हुआ है? सॉरी, गुना नहीं, 4,245% का रिटर्न मिलता है आपको। तो आप कैलसी करके कैलकुलेट कर लीजिए कि रिलायंस में अगर आप रहते, सुकून से एक जगह आप बैठे रहते, अच्छा स्टॉक है, अच्छा पीए, अच्छा कारोबार है, नाम की कोई जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये चीज होती है इन्वेस्टिंग दोस्तों। तो इसमें हमने क्या सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हमने सीखे
कि हमें जो है किसी भी हाल में अगर इन्वेस्टर बनना है तो पहला पॉइंट, जो पहला नियम बनकर आता है वो है पेशेंस। हमें पेशेंस को रखना ही पड़ेगा। दूसरा नियम कन्विक्शन, हमें अपने स्टॉक पे कन्विक्शन रखना पड़ेगा, ठीक है, कन्विक्शन किसी भी हाल में रखना पड़ेगा। तीसरा नियम, आपको बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना है, सही जगह पे एक बार बैठ जाना है, उसके बाद उसको आप इंजॉय करना है, ठीक है, आपको एंट्री और एग्जिट बार बार नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। चौथा, ट्रस्ट होना चाहिए आपको, ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर आपको है स्टॉक के ऊपर, स्टॉक आपको मालदार बना के ही छोड़ेगा। पांचवा है डिसिप्लिन। जब तक कि आप अनुशासन में नहीं आएंगे, डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, आप जो है चिरकुट वाले जो स्टॉक्स हैं, मैंने उसकी डेफिनेशन शुरू में बता दी है, वो आप नहीं छोड़ेंगे, ये कंफर्म है। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग इस तरीके से की जाती है। और अगर आपको इन्वेस्टिंग वाकई सीखना है तो मेरा जो एमएसएम का प्रोग्राम है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रेड विद मदर का ऐप डाउनलोड करिए और मल्टीपल प्रोग्राम से उसमें से कोई भी प्रोग्राम हर एक पे जो है कूपन कोड रेन 1000 अप्लाई करिए और जो है आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए। जो भी मैंने एनालिसिस बताया सिर्फ लर्निंग पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने ड्यू डिलिजेंस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर रामेश्वर लर्निंग बात करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। देखा दोस्तों आपने, पिछले 15 से 20 सालों का हमने कंप्लीट एनालिसिस रिलायंस का किया। इसमें जो जो चीजें मैंने सिखाया है उस चीज को अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी बेहतरीन स्टॉक के अंदर, तो आप कभी भी निफ्टी के अंदर, कभी भी सेंसेक्स के अंदर आपका लॉस नहीं होगा और आप हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको इन्वेस्टिंग की जो क्लियर जो कन्विक्शन होता है, इन्वेस्टिंग आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमारा दोस्तों एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड आईओएस दोनों फॉर्मेट में आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, जाके लोड कर लीजिए। सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफर चल रहा है, रेन 1000 आप डालेंगे तो वहां पे आपको 50% डिस्काउंट में हमारे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।